हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड डिस्कस किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया था मैंने आपको। ठीक है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड में हम डिफाइन तो पहले ही कर चुके थे कर्ल को, कि कर्ल क्या होता है, सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया। ठीक है, सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया होता है और इसको हम बता चुके थे ये सारा एक्सप्रेशंस वगैरह निकाल करके। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा ये क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी एल निकल करके आ गया था। ठीक है, और हमने क्या किया था कि ये जो हमारा सरफेस है ओ ए बी सी, इसका मुझे क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालना था। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल जब निकलेगा, जब हम चारों ओपन इंटीग्रल्स निकालेंगे, तो हमने चार ओपन इंटीग्रल्स निकाल लिए थे ओ ए इक्वेशन थर्ड में। फिर हमने क्या नाम से ओ से सी निकाल लिया था, और फिर सी से बी और ए से बी, ये सारे निकाल लिए थे इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन 5, इन इक्वेशन 6 एंड 7। ठीक है, और हमने फिर क्या किया था, चारों को सम कर दिया था, 3, 5, 6 और 7 को सम कर दिया था। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया था, ए डॉट डी एल, और ये हमारे पास ये आ गया था क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी एल, ये हमारे पास निकल करके आ गया था। आज हमारा काम क्या है, वॉल्यूम से कर्ल निकालना है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें, देयरफॉर कर्ल ऑफ ए का एक कंपोनेंट निकलेगा, और कौन सा निकलेगा, थर्ड कंपोनेंट निकल करके आएगा, क्योंकि हमने सरफेस माना है u1 u2 के बीच में, और तीसरा कंपोनेंट u3 इसके परपेंडिकुलर है। तो हमें कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, थर्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो हमें कर्ल ए का थर्ड कंपोनेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा, लिमिट ds टेंड्स टू 0, है ना, और साथ में क्या मिलेगा, 1/ds क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी एल। तो हम कैसे बताएंगे, लिमिट ds मतलब ds कितना है, ये रहा h1 h2 du1 du2, तो मैं वही लिख रही हूँ h1 h2 du1 du2 टेंड्स टू 0, 1/h1 h2 du1 du2। ठीक है, और क्लोज लाइन इंटीग्रल हमारा ये रहा। ठीक है, नंबरिंग में डाल देती हूँ, 7 तक आ गई थी हमारी, इक्वेशन नंबर 8 हो गई। ठीक है, तो h1 h2 du1 du2, राइट। क्लोज लाइन इंटीग्रल की वैल्यू में रख रही हूँ इक्वेशन नंबर 8 से, डेल अपॉन डेल u1 a2 h2 माइनस डेल अपॉन डेल u2 a1 h1, और साथ में du1 du2। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा, दिख रहा है हमें du1 du2 से du1 du2 कैंसिल हो रहा है। अब लिमिट को भी, जब du1 du2 ही नहीं रहेंगे, जो टेंड्स टू 0 है, तो लिमिट एक तरीके से कैंसिल हो जाएगी। क्या बचा हमारे पास, 1/h1 h2, और क्या बच गया, डेल अपॉन डेल u1 a2 h2 माइनस डेल अपॉन डेल u2 a1 h1। समझ में आ रही है, ये मुझे क्या मिला है, कर्ल ए का थर्ड कंपोनेंट, राइट। अच्छा, अब सिमिलरली बाकी कंपोनेंट हम सिमिलरली करके निकाल लेंगे, यानी कि कर्ल ए का, अब आप मुझे बता दीजिए, फर्स्ट कंपोनेंट निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको देखते जाना आप, उसकी अकॉर्डिंगली लिख रही हूँ मैं, साइक्लिक चलेंगे। तीसरा कंपोनेंट था तो यहाँ पे 1 2 आया था, 3 1 2 फर्स्ट कंपोनेंट है, तो इसके बाद 2 3 आएंगे, h2 h3। ठीक है, जब ये फर्स्ट और सेकंड थे, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये भी फर्स्ट और सेकंड थे। ठीक है, उसी तरीके से लेकर के चलना है, फर्स्ट पहले है तो पहले फर्स्ट, सेकंड बाद में तो बाद में सेकंड। ठीक है, माइनस का फर्क आ जाएगा अदरवाइज, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो 2 पहले है तो पहले 2, डेल अपॉन डेल u2, फिर माइनस डेल अपॉन डेल u3। ठीक है, अब ब्रैकेट निकालेंगे, इन दोनों के ब्रैकेट में क्या आएगा, जब यहाँ पे 1 था तो ये 2 वाला था, और जब 2 था तो 1 वाला था। तो जब 2 है तो कौन सा होगा, 3 वाला, यानी कि a3 h3। ठीक है, और जब 3 है तो कौन सा होगा, 2 वाला, यानी कि a2 h2। ठीक है, अब ये रटने का तरीका नहीं है भाई, ये तो सिमिलरली निकालने का तरीका है, अदरवाइज आप ये वाला एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो। आपको बस क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस जो अब तक किया है उसको रिपीट करना पड़ेगा। पर कैसे, जब आपको फर्स्ट कंपोनेंट चाहिए तो आपको इस डायग्राम में ये जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे आपको u1 मानना पड़ेगा, ये दोनों u2 u3 मानने पड़ेंगे, ये चेंज हो जाएंगे। अगर आपने इसको u2 माना है तो ये h2 du2 हो जाएगा, इसको u3 माना है तो ये h3 du3 हो जाएगा। जो सरफेस है वो u2 और u3 के बीच में आ जाएगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट u1 आ जाएगा, तो मिलने वाला कंपोनेंट क्या होगा, ए
फर्स्ट कंपोनेंट होगा U1 वाला, ठीक है। सारे प्रोसेस को रिपीट कर देना, बस ये स्केल फैक्टर्स बदल जाएंगे, कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे, यही मिलेगा आपको। समझ में आ रही है? पर पूरा प्रोसेस हमें रिपीट नहीं करना, इसलिए हम सिमिलरली करके बता रहे हैं और मैं उसका तरीका बता रही हूँ आपको कि आप गलत नहीं करो, ठीक है। बाकी ये रटने का तरीका नहीं है, निकल सकता है ये, पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। इसको U1 मान के, इसको U2 मान के और इसको U3 कर्व मान के। समझ में आ गई बात? आप चाहें तो इंटरेस्टेड है तो निकाल सकते हैं। कर्ल ए का सेकंड कंपोनेंट कैसे निकलेगा? जब सेकंड होता है तो उसके बाद क्या आता है? 3 और 1, 2 3 1, ठीक है। फिर 3 पहले है तो डेल अपॉन डेल U3, फिर -1 बाद में डेल अपॉन डेल U1, ठीक है। जब 3 है तो कौन सा आएगा? 1 वाला, यानी कि A1H1, 1 है तो कौन सा आएगा? 3 वाला, यानी कि A3H3। समझ में आ गई? तो ये मेरे पास 3 कंपोनेंट्स निकल गए, पहला, दूसरा और तीसरा। पर अभी तक कर्ल नहीं निकला है हमारा। कर्ल कैसे निकलेगा? देयरफॉर कर्ल ऑफ वेक्टर ए, वो कंप्लीट कैसे निकलेगा? क्योंकि हमें पता है कि कर्ल करने के बाद जो हमें मिलती है क्वांटिटीज़ वो वेक्टर होती हैं और उनके साथ IJK आता है, ठीक है। तो मैं इनके साथ, इनके यूनिट वेक्टर्स के साथ इनको लिख रही हूँ, यानी कि E1 कैप कर्ल ए का फर्स्ट कंपोनेंट, E2 कैप कर्ल ए का सेकंड कंपोनेंट, प्लस E3 कैप कर्ल ए का थर्ड कंपोनेंट। अब पेपर में ध्यान रखना, आप या तो आप पहले ही फर्स्ट कंपोनेंट निकालो फिर सेकंड या थर्ड, अदरवाइज जब आप वैल्यूज रख रहे हो यहाँ पे तो देख देख के करना। क्या होता है, हड़बड़ी में बच्चे ऐसे ही लिख जाते हैं, पहले तीसरा इसके साथ लिख देंगे, पहला यहाँ दूसरा यहाँ, तो वो काम नहीं करना है ना, देख देख के करना है ध्यान से। तो मेरे पास कर्ल ऑफ ए कितना आ जाएगा? E1 कैप और ये वाला, ठीक है, ओके। E1 कैप H2H3 डेल अपॉन डेल U2 A3H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2H2, ठीक है, ओके। इसके बाद सेकंड कंपोनेंट ये वाला प्लस E2 कैप 1 अपॉन, सॉरी इसको बाहर ले लेते हैं, H3H1 कितना आ जाएगा? डेल अपॉन डेल U3 A1 H1 माइनस डेल अपॉन डेल U1 A3H3, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा थर्ड कंपोनेंट ये रहा जो हमने सबसे पहले निकाला था, प्लस E3 कैप अपॉन H1H2 डेल अपॉन डेल U1 A2H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1H1। समझ में आ गया? ओके। अब देखिए आप, अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए आप, मैं क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन में ये जो हमें मिली है इसमें 3 टर्म्स मिली हैं, एक ये और एक ये। तो जो पहली वाली टर्म है उसमें H1 की कमी है, तो मैं H1 से नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ और H1 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर रही हूँ। समझ में आ गई बात? सेम ऐसे ही यहाँ पे H2 की कमी है तो H2 से ऊपर H2 से नीचे, फिर यहाँ पे भी H3 से ऊपर H3 से नीचे। तो एक बात तो कन्फर्म है कि हर टर्म में H1 H2 H3 आ जाएगा 1 में, तो मैं उसको पहले ही बाहर ले रही हूँ, ठीक है। स्टेप बढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं, कोई स्पेशल स्टेप तो है नहीं वो, ठीक है। देखें इसके बाद देखें ये वाला जो हमारा है इसमें मैं H1 H2 H3 से क्या कर रही हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ ए 1 अपॉन H1 H2 H3 को तो मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बच गया? H1 E1 कैप, क्योंकि मैंने इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया? H1 से ऊपर नीचे, ठीक है। अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया मेरे पास डेल अपॉन डेल U2 A3H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2H2, ठीक है। तो ये टर्म मेरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद है आपका ये वाली टर्म, इसमें भी आप H2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो H1 H2 H3 तो कॉमन बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा H2 E2 कैप और बाकी की टर्म ऐसी की ऐसी, ठीक है। डेल अपॉन डेल U3 A1H1 माइनस डेल अपॉन डेल U1 A3H3, ठीक है। इसके
उसके बाद आपका ये जो नीचे वाली टर्म है इसमें आप H3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, H1 H2 H3 बाहर आ गया, क्या बच गया H3 E3 कैप, ठीक है। और अंदर ऐसे का ऐसा डेल अपॉन डेल U1 A2H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1H1। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल करके आ गया पता है आपको, ये आपका निकल करके आ गया कर्ल। ओके ओके, तो ये आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन ये कंप्लीट हो जाता है। दिस इज कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर जो हमने कंसीडर किया था, ठीक है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाती है, फाइनल इक्वेशन 9। समझ में आ गई बात आपको। तो ये आपका कर्ल, आप चेक भी कर सकते हैं कि वास्तव में कर्ल ये है या नहीं है। देखें इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी कि सारणिक के रूप में आप पता है कर्ल ऑफ ए या कर्ल ए को कैसे बताएंगे पता है, H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3। जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर्ल को लिखते हो डिटर्मिनेंट फॉर्म में तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो आई कैप जे कैप के कैप, लेकिन यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप नहीं होता, उसके साथ स्केल फैक्टर्स भी आते हैं, H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3 कैप। और पता है बाहर क्या आएगा, स्केल फैक्टर्स H1 H2 H3 1 अपॉन में, ठीक है। फिर आप क्या लिखते हो, डेल अपॉन डेल एक्स लिखते हो, तो डेल अपॉन डेल U1 आएगा यहाँ पे, डेल अपॉन डेल U2 आएगा यहाँ पे, डेल अपॉन डेल U3 आएगा, और क्या आएगा A1 A2 A3 लिखते हो, ये लो A1 A2 A3, लेकिन उनके साथ क्या आएंगे स्केल फैक्टर्स, यानी कि A1 H1 A2 H2 और A3 H3। देखो ना ब्रैकेट में क्या आ रहा है, A1 H1 A2 H2 ऐसे ही तो आ रहा है, तो वही आएगा यहाँ पे। अब अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगी इक्वेशन नंबर 9। तो आप इसे चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से आपने सही निकाला है गलत निकाला है, माइनस प्लस में कोई जोड़ तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो माइनस प्लस में जोड़ नहीं होगा अगर आप डायग्राम सही बनाएंगे स्टार्टिंग से। समझ में आ गई। तो ये आपका कर्ल कंप्लीट होता है। तो इसमें जो हमारा इस चैप्टर में हमने सारी लगभग वो कंप्लीट कर लिए हैं, जितने भी आपके क्या नाम से संक्रियाएं हो सकती थी, कौन कौन से हमने पढ़ी, ऑपरेशंस कौन कौन से पढ़े। शुरू में हमने समझा कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। फिर कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद हमने क्या क्या पढ़े, 3 चीज़ें पढ़ी। एक तो ग्रेडियंट पढ़ा, फिर हमने डाइवर्जेंस पढ़ा, और फिर हमने कर्ल पढ़ा, ठीक है। तो ये 4 काम हम कर चुके हैं, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। आज भी हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कल हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन देख लीजिए। चलें देखें, अभी हमने कर्ल सॉल्व किया है, तो कर्ल के ऊपर ये एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि एक्सप्रेशन यही सामने ही है हमारे दोनों, हमें वापस बार बार लिखने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका प्रूव फॉर अ कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है हमें डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं डाइवर्जेंस कर्ल ए इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ गई। वैसे तो पता नहीं, देखते हैं कितना आपको अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है। क्या करोगे आप, सबसे पहले तो आप कर्ल ऑफ ए का एक्सप्रेशन लिखोगे कि किसी भी वेक्टर ए का कर्ल जो है वो कितना होता है, ये रहा इक्वेशन नंबर 9 में है ना, ये रहा पूरा हमारे पास सामने रखा हुआ है कर्ल ऑफ ए। फिर हमें क्या करना है, उसका डाइवर्जेंस करना है, और डाइवर्जेंस हम निकाल ही चुके हैं कि डाइवर्जेंस कैसे होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए आप, थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है, बाकी है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए देखिए डाइवर्जेंस कर्ल ए, कर्ल ए ये रहा आपका। अगर आप इसका डाइवर्जेंस करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, डाइवर्जेंस मतलब E1 कैप अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1 है ना, और साथ में क्या आएगा प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 है ना, डेल अपॉन डेल U3, ठीक है। डाइवर्जेंस करना किसका है, हमें कर्ल ए का करना है भाई,
है ना, यानी कि इसका, ठीक है, यानी कि ये मेरा एक्सप्रेशन, इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, इस पूरे के साथ, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो 1/h1 h2 h3 है ये तो बाहर रहेगा, इसका तो डाइवर्जेंस में कोई काम नहीं है ना, तो मैं इसको बाहर लिख दूँ 1/h1 h2 h3, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे किसके साथ, कर्ल ऑफ ए के साथ, ठीक है। पूरा नहीं लिख रही हूँ भाई मैं, है ना, पूरा वीडियो निकल जाएगा इसको लिखने में तो, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आप डॉट प्रोडक्ट करते हो जब किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, ऐसे तो करते हो। जब हम ग्रेडियंट करते हैं तो पूरा एक्सप्रेशन लेते हैं, पर जब हम डाइवर्जेंस करते हैं तो हम 1 1 1 2 2 3 3 का लेते हैं, ठीक है। ओके, तो आप देखें इसी में अगले पेज पे कर देते हैं ना। देखिए क्या होगा, अगले पेज पे दिक्कत आएगी कि आपको दिखेगा नहीं, है ना, इसी पेज पे कर लो। देखें 1 का 1 के साथ, यानी कि इस वाले 1 का, ये जो 1 कंपोनेंट है इसका इसके साथ, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 1/h1 h2 h3, तो ऐसे का ऐसे लिख दूँ 1/h1 h2 h3, ये तो बाहर हो गया हमारा। E1 कैप का E1 कैप के साथ करोगे तो 1, ठीक है। अच्छा, और पता है क्या होएगा, जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये वाला जो h1 है ये तो मल्टीप्लिकेशन में, ये वाला डिवाइडेशन में, कैंसिल कर दूँ यहीं पे, है ना। फिर आप क्या करोगे, डेल अपॉन डेल U1, ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये पूरा, है ना, यानी कि डेल अपॉन डेल U2 A3H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2H2। कोई दिक्कत, खुद करोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कर रही हो। अब मैं क्या वीडियो में एक साथ सारा दिखा नहीं पाती, फिर भी पूरा कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर E2 कैप का क्या करोगे, इस E2 कैप को आप किसके साथ करोगे, इस E2 कैप के साथ करोगे डॉट प्रोडक्ट, तो E2 कैप डॉट E2 कैप तो हो गया 1, वही H2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस डेल अपॉन डेल U2, और अंदर क्या बचेगा, ये वाला पार्ट, यानी कि डेल अपॉन डेल U3 A1H1 माइनस डेल अपॉन डेल U1 और साथ में A3H3, ठीक है। सेम ऐसा ही प्रोसीजर होगा किसके साथ, तीसरे के साथ, यानी कि डेल अपॉन डेल U3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये वाला पूरा ब्रैकेट में है जो, यानी कि डेल अपॉन डेल U1, है ना, A2H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1H1, ठीक है। अब देखें आप आगे क्या होगा, ये U1 का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, U1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएशन किसका, इसका और इसका, ठीक है। और ऊपर आपके क्या है A3H3 और A2H2, ठीक है। जब आप इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा 2 डेल्टा U1 U2 A3H3 माइनस डेल्टा 2 और नीचे डेल U1 डेल U3 A2H2, मतलब दो बार हो जाएंगे ना आपके, तो 2 सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो आप देखोगे ना कि आप करोगे जब इनका डिफरेंशिएशन तो 0 ही आएगा, कुछ आएगा थोड़ी ना, ऐसे यहाँ पे होगा, दो बार हो जाएंगे 0, दो बार हो जाएंगे 0, तो आपका ये जो कर्ल है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा कि डाइवर्जेंस कर्ल ए जो है वो 0 है, ठीक है। एक इसका क्वेश्चन है जो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है भाई 2 बार, ठीक है, एक बार तो आया हुआ है 2007 में और एक बार 11 में। एक न्यूमेरिकल आपका है जो आपसे नहीं होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगी, और वो भी 2009 में आया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो न्यूमेरिकल डिस्क्राइब करूंगी और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।